बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव देवगढ़ में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रघु। रघु बहुत मेहनती लेकिन किस्मत का मारा हुआ इंसान था। उसके परिवार में केवल एक बेटी थी, रूपा। रूपा पढ़ाई के लिए शहर गई हुई थी और रघु अपने खेत में दिन रात मेहनत किया करता था। गांव में एक अमीर और चालाक ठेकेदार रहता था, ठेकेदार जगत सिंह। उसका काम किसानों से कम दाम पर फसल खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचना था, मगर वो खरीदी कम, ठगी ज्यादा करता था। जगत सिंह गांव में अपनी चालाकी के लिए बदनाम था। वो अक्सर अपने नौकर से शेखी बघारा करता। देख झल्लू, ये गांव वाले तो भोले भाले हैं। मैं एक एक से खेत का सौदा ऐसा करवाता हूं कि फायदा सिर्फ मेरा हो। मेहनत ये करते हैं और कमाई मैं खाता हूं। असली दिमाग तो मेरे जैसा होना चाहिए। सही कह रहे हैं मालिक, आपसे बड़ा दिमाग किसी के पास नहीं। झल्लू ने भी हाँ में हाँ मिला दी। उसी वक्त रघु वहां आता है, थका टूटा हुआ मगर उम्मीद लिए। मालिक, सुना है आप किसानों को बीज और खाद उधार देते हो। हाँ देता हूँ, पर शर्तें मेरी होंगी और फसल का हिसाब भी मेरा होगा। ठीक है मालिक, मैं मानूंगा सब कुछ। अच्छा सुन, फसल तैयार होने पर उसका 2/3 हिस्सा मेरा, 1/3 तुम्हारा। रघु मजबूरी में मान जाता है। कागज बनते हैं और वो अपने खेत में लग जाता है। दिन रात की मेहनत खून पसीना एक कर देता है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। इतनी सुंदर फसल मानो सोने की तरह चमक रही हो। ये खबर ठेकेदार के कानों तक पहुंचती है। अरे झल्लू, चलो देखते हैं, इस बार भी खूब कमा लूंगा। दोनों खेत पहुंचते हैं। अरे वाह रघु, फसल तो बहुत जबरदस्त हुई है। चल, शर्त के हिसाब से 2/3 फसल उतार दो। और चालाकी से वो अच्छा गेहूं खुद ले लेता है और सूखा खराब अनाज रघु को थमा देता है। रघु टूट जाता है। हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे हिस्से में हमेशा भूख ही आती है। लौटती है रूपा। कुछ दिनों बाद रूपा शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव आती है। गांव की हालत देखकर वो चौंक जाती है। पिताजी, सब इतने परेशान क्यों? ये गांव इतना उदास क्यों हो गया? रघु सब बताता है। ठेकेदार की लालच की कहानी, गरीब किसानों की मजबूरी और अपनी दुख भरी स्थिति। रूपा की आंखों में गुस्सा भर जाता है। पिताजी, अब मैं आई हूँ, ये अन्याय और नहीं चलेगा। हम भी फसल उगाएंगे और उस ठेकेदार को उसकी ही चाल में उलझा दूंगी। रूपा की पहली चाल। अगले दिन वो ठेकेदार के घर पहुंचती है। मालिक, मुझे भी बीज और खाद उधार चाहिए। मैं भी खेती करूंगी। जगत हंस पड़ता है। तू एक लड़की, खेती, ये तेरे बस की बात नहीं। आप शर्त बताइए, काम मैं सीख लूंगी। ठेकेदार की आंखें चमक उठती हैं। सोचता है, पिता को तो मैं ठग चुका हूं, ये लड़की भी आसान निशाना है। ठीक है, फसल का ऊपर वाला हिस्सा मेरा और नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा। मंजूर है मालिक। रूपा घर आती है और इस बार वो गाजर की फसल लगाती है। कुछ महीनों बाद खेत में लाल लाल गाजरें तैयार हो जाती हैं, मिट्टी के अंदर छिपी हुई। ठेकेदार आता है। कहाँ है ऊपर वाला हिस्सा? घास फूसी घास फूस। रूपा मुस्कुराती है। मालिक, आपकी शर्त के हिसाब से ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का हिस्सा मेरा। जगत सिंह दांत पीसता रह जाता है। झल्लू हंसते हंसते लोटपोट। मालिक, इसे तो आपसे ज्यादा दिमाग है। दूसरी चाल, और बड़ा धोखा। ठेकेदार गुस्से में फड़फड़ाता हुआ एक नई शर्त रखता है। अगली बार फसल का नीचे वाला हिस्सा मेरा और ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा। रूपा बिना सोचे मान लेती है। इस बार वो सरसों बोती है जो पूरी तरह ऊपर उगती है। महीनों बाद खेत पीले फूलों से चमक उठता है। पूरी फसल ऊपर, नीचे कुछ भी नहीं। ठेकेदार खेत देखकर बेहोश होते होते बचता है। ये लड़की तो मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगी। तीसरी चाल, ठेकेदार का ब्रह्मास्त्र। अब वो अपनी सबसे घातक शर्त रखता है। इस बार ऊपर का भी मेरा, नीचे का भी मेरा और बीच का हिस्सा तेरा। अब बता, मानती है? रूपा मुस्कुराती है। मंजूर है मालिक, जैसा आप कहे। ठेकेदार खुश। अब तो ये कहीं बच नहीं सकती।
रूपा घर लौटकर इस बार मूली बोती है, जिसका बड़ा हिस्सा बीच में होता है। अंतिम वार, फसल तैयार होती है। ठेकेदार और झल्लू दोनों नाक फुलाते हुए खेत में आते हैं। अरे ये क्या, मूली, ये तो बीच में होती है, मतलब फिर से मैं हार गया। झल्लू हंसकर बोलता है, मालिक, ये लड़की तो आपकी भी गुरु निकली। ठेकेदार शर्म से सिर झुका लेता है। लड़की, तुमने मुझे 3 बार मात दी, शायद ये हमारे पापों का फल है। मैंने गांव वालों को बहुत लूटा है, लेकिन अब नहीं। ठेकेदार रो पड़ा। आज से मैं किसी किसान से धोखा नहीं करूंगा और जिनकी जमीनें मैंने छीनी थीं सब वापस कर दूंगा। पूरा गांव रूपा की जय जयकार करने लगा। रूपा दीदी की जय, किसानों की बेटी जिंदाबाद। उस दिन के बाद गांव में किसी गरीब का हक नहीं मारा गया। देवगढ़ एक खुशहाल गांव बन गया, जहां मेहनत की कद्र होती थी और न्याय की जीत।